नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी के बारे में। जी हां, एस जयशंकर साहब 2015 से 2018 तक भी वो भारत के विदेश मंत्री रहे। 31 मई 2019 को उन्होंने भारत के 30वें विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले ऐसे विदेश मंत्री हैं जो सबसे ज्यादा वक्त तक भारत के विदेश मंत्री रहे हैं। उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी शांति स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और निभा भी रहे हैं, और कुछ ना कुछ असर भी हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एस जयशंकर साहब ने काबिल तारीफ की है, लेकिन फिर भी उनको उतना फुटेज नहीं मिलता था। वो कभी कभी ऐसा लगता था कि किसी दबाव में बात कर रहे हैं, किसी दबाव में काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूज करती रहती थी। अभी अभी जो पहलगांव अटैक हुआ था, याद है आपको? पहलगांव अटैक 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगांव अटैक हुआ था, उस अटैक में हमारे 27-28 जो नागरिक, मासूम नागरिक मारे गए थे, उनका बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को रात को 1:05 पर जो स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले भी मैंने बताया था आपको कि पीओके के 5 स्थानों पर अटैक किया गया। टेररिस्ट जहां आतंकवादी स्थान थे उन पर अटैक किया गया। पाकिस्तान के 4 आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया गया। वो सारा हो गया, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। बड़ा सक्सेस माना गया इसको। हमें खुशी रही कि हमारे उन्होंने जो 27 लोग जो मारे थे, जो हमारे 27 निर्दोष नागरिकों का खून उन्होंने बहाया था, हमने कम से कम 400 से 500 उनके आतंकवादियों को, कुछ नागरिकों को भी खत्म कर उस बात का बदला ले लिया। अचानक धीरे धीरे देखिए, ये सारी चीजें कंफ्यूजन क्यों है आज के दौर में? हर चीज में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कोई भी चीज क्लियरली किसी भी नागरिक को, किसी भी नेता को समझ में नहीं आ रही है। मेरी बात को गौर से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। इतने बड़े बड़े काम देश के अंदर हो रहे हैं, हो जाता है, हम लोग बड़ी तसल्ली से बैठ जाते हैं कि ये काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 दिन के बाद उस काम पर कोई ना कोई कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये अच्छा था या बुरा था। हमारे देश के लोगों ने कुछ गलत काम किया या उधर के लोगों ने कुछ गलत काम किया। जैसे आप देख भी रहे हैं कि आज हमारे देश में ज्योति मल्होत्रा जैसी बहुत सारी, ध्रुव सक्सेना जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और भी फ़हीम खान है कोई, और भी कई इस तरह के नाम हैं जो देश की सूचनाएं पाकिस्तानी आईएसआई को देते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और खतरनाक हर चीज़ है। इस चीज़ को लेकर यदि विदेशी मामलों में कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमारे देश के खुद के लोग ही, घर के लोग ही, हमारे अपने न्यारे प्यारे ही यदि पाकिस्तान को हमारे देश की गुप्त सूचनाएं देते हैं, तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? एक कमेंट्स, एक पत्रकार को संबोधित करते हुए, एक पत्रकार से बात करते हुए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने, एस जयशंकर साहब ने यह कहा था कि वी हैव स्टार्ट द ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले हमने पाकिस्तानी सरकार को यह कह दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। आपके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी आतंकवादी दोनों में फर्क क्या है? मैं मान सकता हूं इस बात को कि बड़ा दिल है, शरीफ लोग हैं भारत के, हम लोग मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर किस काम का है कि जो लगातार 1947 के बाद हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को आतंकवाद की भेंट चढ़ना पड़ रहा है। पहली सरकारें कंफ्यूजन क्रिएट होता था, पहली सरकारों में भी, इस सरकार में भी उनसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब जयशंकर साहब को यह कहने की जरूरत क्या थी कि हमने पाकिस्तान की सरकार को यह कह दिया था कि भाई हम तुम्हारे आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। मैंने बताया जैसा कि सरकार और आतंकवादी कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान के अंदर, सेम है दोनों। वहां की सरकारों को भी देखा, और जो मिलिट्री के हेड होते हैं, कर्नल होते हैं, उनको भी देखा कि उन्होंने अपनी ही सरकारों को गिराकर भगा दिया।
खुद राज करने चले गए। परवेज मुशर्रफ इस बात का उदाहरण है, और भी बहुत सारे लोग हैं, किस किस का नाम लूंगा मैं। लेकिन ये जो बात विदेश मंत्री जी ने कही है, इस बात पर सवाल उठना लाजमी है और उठना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब हमने उनकी सरकार को आगाह कर दिया। मसूद अजहर जैसे लोग बच गए, क्या इस वजह से बचे? क्या इस वजह से बचे कि उनको आगाह कर दिया गया था कि आप अपने बड़े बड़े आतंकवादियों को छुपा दो कहीं, छुपा दो कहीं? क्या आप, अब मैं तो जो समझ रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको क्या समझ आ रहा है कि जयशंकर साहब को इस तरह का बयान देना चाहिए था? आप बता देना, मुझे कमेंट तो कर देना कि भाई या तो मैं गलत हूं या आप गलत हैं। यह बयान हमारे देश हित में है या नहीं, यह तो आप बता सकते हैं, आप बताना मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से जो देश के अंदर विपक्षी पार्टियां हैं उनको मौका मिल जाता है और किरकिरी हो जाती है। भाई पहले ही हम 7 डेलीगेशन अपने सरकारों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, सब लोगों को मिलकर 7 डेलीगेशन पूरे विश्व में भेज रहे हैं, जो दुनिया के तमाम देशों में जाएंगे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए और हमें भी आप सलाह दीजिए कि हम पाकिस्तानी आतंकवादी को किस तरह से खत्म करें, जो ये लगातार हमें वर्षों से परेशान करता चला आ रहा है। यदि हमारी विदेश नीति इतनी ही सॉलिड है, मजबूत है, तो हमें यह डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं है। हम क्यों भेजेंगे? हम अपने आप में सक्षम हैं, हम सक्षम नहीं है। पहली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से या ऑपरेशन सिंदूर का जो कंफ्यूजन बना दिया लोगों ने, युद्ध, एक तरफ तो आतंकवादी ठिकानों पर हमला, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने सीज फायर करा दिया। सीज फायर तो उसी का होता है ना कि दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही हैं, दोनों देश युद्ध कर रहे हैं, नागरिकों पर भी बम फेंक रहे हैं, सेना पर भी बम फेंक रहे हैं। युद्ध तो वही होगा और सीज फायर भी युद्ध का ही होता है, उसी का सीज फायर होना चाहिए था। अब आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और उसको कहना, ट्रंप का बाकायदा ट्वीट करना, उस पर आजकल कोई काम नहीं है। वो भारत का जो क्या कहते हैं, साथी बनकर और भारत को ही फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं कहता हूं इस बात को, आप मानिए मेरी बात को, वो सबसे बड़ा शैतान है। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रंप की बात कर रहा हूं सीधी। डोनाल्ड ट्रंप इतना बिजनेस माइंडेड आदमी है कि वो अपने फायदे के लिए किसी देश को लड़ा देगा, बर्बाद कर देगा, अपने हथियार बेच देगा, सब कुछ कर देगा। एक तो उसकी वजह से इतना यहां पर पिछले दिनों बहस चली। हमारे देश के सेना के कर्नल, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये यदि सीज फायर अनाउंसमेंट करते हैं तो हमारी इज्जत बनती है। लगता है कि हमारा देश मजबूत हाथों में है और हम मजबूती से काम कर रहे हैं। या फिर उधर से पाकिस्तान की तरफ से उसकी सेना या उसकी सरकार घुटने पर आए और कहे कि हमें माफ कर दो, हम सीज फायर कर रहे हैं। समझ आ गया? चल रहा है, एक तरफ हमले चल रहे हैं, आतंकवादी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, उधर से बीच में उसका दिमाग काम करता है ट्रंप का, और वो एक्स पर ट्वीट कर देता है कि भाई मैंने दोनों देशों की सरकारों से बात कर ली है और वो मान गए हैं, और इस देश को, इस युद्ध को आप सीज फायर कर दो, युद्ध बंद कर दो यदि आपको व्यापार करना है तो। और इसी दौरान वो आदमी पाकिस्तान को IMF से $10,000 करोड़ का लोन दिला देता है। अब आप उसकी बात को यकीन कैसे करोगे? सबसे ज्यादा कंफ्यूज यदि कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है दुनिया में तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कंफ्यूजन चल ही रहा था अभी तक। वो 4 आतंकवादी जिन्होंने पहलगांव पर अटैक किया था, अभी हमारे हाथ में नहीं आए हैं, वो आगे हो शायद, या अनाउंसमेंट नहीं किया हो सरकार ने, सरकार की अपनी पॉलिसी हो सकती है। इतना खुश था पूरा देश कि हमने अटैक कर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस मामले में तारीफ करता हूं कि उन्होंने
सीक्रेट तरीके से प्लानिंग के तहत पाकिस्तान पर अटैक किया और अपने 27-28 नागरिकों की मौत का बदला कम से कम 500-700 लोगों को मारकर ले लिया, आतंकवादियों को मारकर ले लिया। दिल को बड़ा सुकून था। मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि अपनी सरकार के नुमाइंदे जो हैं, विदेश मंत्री हैं और भी जो भी पदों पर रहते हैं, वो सोचकर समझकर इस बात को आगे बढ़ाएं कि हम जो बात कह रहे हैं वो हमारी सरकार की बात है, हमारे पूरे हिंदुस्तान की बात है। अब एस जयशंकर ने तो बात कह दी, लेकिन ये है तो सरकारी ना, पूरी सरकार की तरफ से ये बात चली गई। इसका मतलब सरकार को ये पता था, सरकार ये जानती थी कि हम अटैक करेंगे और पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को छुपा लेगा। बड़े बड़े टेररिस्ट जैसे मसूद अजहर जैसे लोग हैं, एक दो लोग और भी बड़े नाम हैं, वो बच गए, उनके परिवार को उड़ा दिया। वो क्यों बचे भाई? जब आतंकवादी ठिकानों पर हमला ही कर रहे थे, आप बचे क्यों? क्या इस वजह से बच गए कि पाकिस्तान ने उसको बोल दिया तू चला जा, निकल जा, आतंकवादी हमला होने वाला है, भारत सरकार कर रही है हमला? ये चीज़ें थी क्या? मुझे तो यदि थी तो बड़ी शर्म की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और होता है तो ये देश के लिए खतरनाक है, विदेश नीति के लिए खतरनाक है, सरकार के लिए खतरनाक है। अब इस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। सवाल तो उठते हैं, सवाल क्यों नहीं उठेंगे भाई? सवाल उठेंगे कि विदेश मंत्री ये कह रहा है कि हमने हमला करने से पहले उसको आगाह कर दिया था। उन्होंने तो सीधा सीधा ये देशद्रोही का केस बना दिया राहुल गांधी ने। तो यदि सूचना देना, यदि जैसे अभी आपने पिछले दिनों देखा ज्योति मल्होत्रा ने भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी की, तो वो देशद्रोही का मुकदमा उस पर बनता है। ध्रुव सक्सेना, उसने भारत की जो पाकिस्तान के लिए जो भारत के खुफिया तंत्रों की जानकारी पाकिस्तान को दी, उस पर देशद्रोही का मुकदमा बनता है। तो क्या विदेश मंत्री जी पर भी ये मुकदमा बनेगा? मतलब ये बातें एक तो होना प्रैक्टिकल, और एक बातें भी यदि चल रही है तो शर्म आती है इन बातों पर। इस तरह की बयानबाजी विदेश मंत्री जी को नहीं करनी चाहिए, सोच समझकर बयान देना चाहिए। भारत इतना बड़ा देश है, मजबूत देश है, सक्षम है हर चीज में अपने आप में। पाकिस्तान को बिना वजह फुटेज देते चले जा रहे हो, फुटेज देते चले जा रहे हो, उसको मजबूत करते चले जा रहे हो आप लोग। ऐसी चीजें हमारे देश को कमजोर कर रही हैं, विश्वास को, कॉन्फिडेंस को, मोटिवेशन को, साहस को कमजोर कर रही हैं। विदेश मंत्री साहब हमारे पढ़े लिखी शख्सियत हैं। मैं उनकी एक छोटे से जीवन की जानकारी आपको देता हूं। इनका जन्म, एस जयशंकर साहब का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ। इनकी 2 पत्नी, पहली पत्नी शोभा जयशंकर, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की जिनका नाम है क्योको के जयशंकर। 3 बच्चे हैं, ध्रुव जयशंकर, मेघा जयशंकर और अर्जुन जयशंकर। शिक्षा इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, जिसका कभी कभी आपने देखते हैं कि सरकार के लोग कितना विरोध करते हैं, उसको आतंकवादियों का अड्डा बताते हैं, क्या क्या करते हैं, वहीं से पढ़े लिखे हैं जयशंकर साहब। उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने डिग्री हासिल की और एयरफोर्स स्कूल में भी इन्होंने पढ़ाई की है। अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, पढ़े लिखे इंसान हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनके पिताश्री का नाम है के सुब्रमण्यम साहब। मैंने पहले भी आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे विदेश मंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारत के विदेश मंत्री रहे हैं। उनका ये बयान देश को कमज़ोर करता है, उनका ये बयान देश का जो विश्वास है, अटूट विश्वास है, उसको कमज़ोर करता है, विश्वास घटाता है और सरकार के ऊपर उंगलियां उठाने का मौका देता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।